जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां महागौरी उन्हें अति श्वेत रंग के लिए महागौरी कहा जाता है। महागौरी माता की 4 भुजाएं हैं। वह भगवान शिव की पत्नी हैं और उनके साथ ही विराजमान रहती हैं। मां महागौरी की पूजा करने से इच्छाएं पूरी होती हैं और अच्छा जीवन साथी भी मिलता है। आइए जानते हैं मां महागौरी की पूजा विधि, भोग और महत्व के बारे में। आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो मां की करुणा को हम आपसे समझना चाहेंगे, मां के स्वरूप को हम आपसे समझना चाहेंगे और क्या है मां की महिमा। देखिए हिमानी जी, माँ की महिमा की मैं वर्णन करूं उससे पहले मैं अपने गुरु का आह्वान करना चाहूँगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतु पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्निकरम शांतम पुष्टम कान्मनंतकम सुरासुरेन्द्र सिद्धेन्द्र स्तोतम स्तोमी परात्परम स्वर पद्मदिनेशम च गणेशम मंगलाय नम। ओम गणेशाय नमः। देखिए हिमानी जी, जो आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन हमारी माँ देवी गौरी, माँ गौरी, उनका पूजन होता है। अब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या उनके जो बारे में कहाँ से पता चलता है, उनकी जो व्याख्या है वो हमारे देवी भागवत पुराण में मिलती है। देवी भागवत पुराण में एक कथा है माँ की। जब पार्वती ने शंकर भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या की कि उन्होंने खाना पीना आहार सब छोड़ दिया, केवल कंद मूल खाए और सूखे पत्ते खाए, मतलब वनस्पति, मतलब आप ये मान के चलिए जब इतनी कठोर तपस्या की, माँ ने केवल कंदमूल खाए और वायु को ग्रहण किया, भोजन के रूप में केवल वायु को ग्रहण किया, यानी वनस्पति पे वो निर्भर रही। और यहाँ पे जब और आगे चलते हैं, जब और कठिन तपस्या करी तो उन्होंने बेलपत्र के सूखे पत्तों को खाकर भगवान शंकर की तपस्या की। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का आज की तारीख में बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि शंकर भगवान को बेलपत्र क्यों पसंद है। बस सब लोग चढ़ाए जा रहे हैं, उसने कहा इसने कहा, 3 पत्र चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान शंकर को बेलपत्र इसलिए पसंद है क्योंकि माँ पार्वती ने उनकी जब तपस्या कर रही थी तो सूखे बेलपत्र खा के उनकी तपस्या की थी, इसलिए भगवान शंकर को बेलपत्र अधिक प्रिय हैं। खैर, अब आगे चलते हैं। जब माँ ने इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद माँ का जो वर्ण है, माँ का जो शरीर है बिल्कुल काला पड़ गया, माँ बिल्कुल क्षीण हो गई। फिर देवता जो थे, हमारे देवताओं ने शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान से प्रार्थना की। फिर शंकर भगवान ने माँ पार्वती को दर्शन दिए और माँ पार्वती को दर्शन देने के बाद माँ पार्वती से बोला कि मैं आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसके बाद फिर शंकर भगवान ने माँ पार्वती का गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही माँ पार्वती का गंगा जल से उन्होंने स्नान कराया, यानी उनके पूरे शरीर को धोया जो वो कठिन तप से काला पड़ गया था, उसके बाद माँ का जो शरीर है बिल्कुल श्वेत हो गया, बिल्कुल गौर। वहीं से हमारी पार्वती माँ का नाम महागौरी पड़ा। और जो हमारी माँ है, महागौरी हैं, उनका जो वाहन है वो वृषभ है, यानी बैल। कहीं कहीं पे माँ की जो सवारी है वो सिंह भी दिखाई गई है। और जो माँ का जो रंग है बिल्कुल श्वेत, बिल्कुल चमकीला, वहाँ से पड़ा। अत्यंत करुणामय है, स्नेह में है, शांत और मृदंग दिखती हैं हमारी माँ। और जो हमारी माँ है, हमारी माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है। तो यहाँ पे हमारी जो इस पुराण में देवी की व्याख्या मिलती है। आपसे जानना चाहेंगे पूजा का महत्व क्या है आज महागौरी की, जो लोग पूजा करते हैं क्या है उसका महत्व।
देखिए, जो आज की तारीख में यानी आज अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा करता है और अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और आत्मा की शुद्धता से, तो उनको माँ का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। अब अगर हम महत्व की बात करें कि वो किस संकल्प को लेके या उसके मन में क्या जिज्ञासा है, किस संकल्प को लेके आज माँ का आह्वान करके माँ की पूजा आराधना कर रहा है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है, अगर सच्चे मन और सच्चे दिल से कोई माँ को आज याद करता है या उनकी आराधना करता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक माँ पॉजिटिविटी देती हैं, माँ उसको वर देने के लिए बाध्य हो जाती हैं और उसके जीवन से सारी जितनी भी नकारात्मकता है वो सब दूर हो जाती है और उनकी जो बुद्धि है, बुद्धि का तेज बढ़ता है, उनकी जो सोचने विचारने की शक्ति है उसका विकास करती हैं। ये माँ के महत्व है। माता रानी की पूजा का विधि विधान क्या है? कुछ लोग अष्टमी पर कन्या पूजन भी करते हैं, उसका भी पूर्ण रूप से आपसे विधि विधान जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है जैसे कि आज अष्टमी है, महागौरी का दिन है और जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है वो सप्तमी के साथ जो हमने सप्तमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि का उपवास रख के अष्टमी को कन्या पूजन करके अपना उपवास खोलते हैं। अब इसमें कन्या पूजन का बहुत महत्व है। देखिए, माँ की पूजन तो है ही है, लेकिन माँ की पूजन में जो वो पिछले 7 दिन से पूजन करते आ रहे थे, 7वें दिन उन्होंने और घोर आपका व्रत रखा और 8वें दिन अपने व्रत को खोला। अब इसमें व्रत कैसे खोला जाता है? कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आप माँ के जैसे आप 7 दिन पूजा करिए, माँ की मूर्ति है, माँ की आपने आराधना करी, उनका पंचोपचार किया, उसमें आपने माँ को भोग चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया, गंध चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया। उसके बाद एक जिस मंत्र से या जिस आप मान लीजिए कि आप दुर्गा सप्तशती से उनका आह्वान किया था, उनकी पूजा कर रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे, आज उसका दशमांश हिस्सा लेके आप उनका हवन कर सकते हैं। उसके बाद कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में आप एक वैसे तो 9 कन्या का भोजन वगैरह, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9 नहीं, इसमें 8 कन्याओं का भोजन होता है, उसमें एक लांगुरिया होता है, तो आप उसमें उनका भोजन कराइए। उसमें से आप एक कन्या को लीजिए, उन कन्या का पूजन करिए, उन कन्या को आप अच्छी तरह मतलब वस्त्रों से तैयार कीजिए। कन्या पूजन का मैं आपको थोड़ा सा विवेचन करके बताता हूँ। कन्या के पूजन में कन्या जो छोटी सी कन्या है उसका आप श्रृंगार कीजिए, उनको अच्छा वस्त्र पहनाइए, उनको पुष्प चढ़ाइए, उनके पैरों में लाल कलर का महावर आप समझते होंगे जिसको महावर कहते हैं, जो पैरों में लगाया जाता है, महावर चढ़ाइए, उनको चूड़ी पहनाइए, इस तरह से उनका पूजन कीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए और इस तरह से आप उनका पूजन कीजिए, उनकी आरती कीजिए। और जो अष्टमी के दिन आज आप कन्या का पूजन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं माँ बहुत अच्छा वरदान देती है और माँ आपसे बहुत प्रसन्न होती है। एक छोटा सा संशय आपसे है, कन्या पूजन से पहले हमें माँ गौरी की आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या जब कन्या पूजन पूरा हो जाता है उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए? देखिए, आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है और वाजिब सवाल है। देखिए, जो आपकी प्रथम नवरात्रि से लेके सप्तम नवरात्रि तक जो प्रक्रिया चलती आ रही थी, सबसे पहले तो आप वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। उसके बाद जब आप अष्टमी है, अष्टमी के दिन भी वही आपकी प्रक्रिया वैसी की वैसी रहेगी। जब आपकी वो प्रक्रिया हो जाएगी, माँ को भोग लगाएंगे, माँ को आपने पंचोपचार से पूजन किया, फिर माँ की आरती करेंगे, आप उसके बाद कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद ही करना चाहिए। पहले माँ को आप पूजा करेंगे, माँ को आप भोग लगाएंगे, उसके बाद कन्या पूजन करिए। फिर सबको आपने कितनी कन्याओं का आपने अनुष्ठान लिया है, कितनी कन्याओं को आपने भोजन कराने का संकल्प लिया है, उनको आप भोजन कराइए। और भोजन में आज आप अब माँ गौरी का जो आज सबसे प्रिय जो भोग है, हलवा, पूड़ी और चने का है। इसलिए अष्टमी के दिन जब अष्टमी का पूजन करते हैं, कन्याओं को हलवा, पूड़ी और चने का भोजन कराइए। आप अगर उनको भोजन करा रहे हैं तो आपके मन में ये धारणा, ये विचार रहना चाहिए कि वो सीधा सीधा जो आप उनको भोग दे रहे हैं वो माँ के पास जा रहा है। आपको इस भावना से उनको भोजन कराना चाहिए। महागौरी को कौन से रंग के पुष्प हमें अर्पित करने चाहिए? देखिए, जैसा कि माँ गौरी हैं, उनका जो वर्ण है बहुत श्वेत है,
माँ का जो वर्ण है, आभा है, बहुत चमकीली है। उनको श्वेत रंग के फूल पुष्प पसंद आते हैं। आप उनको मनमोहक मोगरे चढ़ा सकते हैं, चमेली के पुष्प चढ़ा सकते हैं, आप उनको सफ़ेद कनेर के पुष्प चढ़ा सकते हैं, जो एक सुंदरता का प्रतीक है। ये उनको पुष्प बहुत प्रिय है। उनकी पूजा करते समय आज के दिन विशेष ख्याल रखना चाहिए कि सफ़ेद रंग के फूल माँ को ज़रूर अर्पित करें। माँ को बेहद ही प्रिय हैं और आपने बताया भी हमारे दर्शकों को कौन कौन से फूल आज के दिन चढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन हमें किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी चाहिए, कन्या पूजन से भी जुड़ी हुई और आज की पूजा के विधि विधान से भी जुड़ी हुई? देखिए, सावधानी केवल हमें इतनी रखनी चाहिए कि हमें सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। मन की शुद्धि, तन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज पूजन कर रहे हैं, आपके मन में कुछ भी इस तरह के विचार या नेगेटिव विचार चल रहे हैं, आप उनको बिल्कुल पूजन करने से पहले आप त्याग दें। फिर अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं तो आप पहले प्रिपेयर हुइए। और उसको प्रिपेयर होने का तरीका ये है कि ये नहीं है कि आप पूजा छोड़ के भाग जाएं। आप पूजा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप सबसे पहले पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण में उसके मंत्र होते हैं, उससे पवित्रीकरण कीजिए और उसके बाद फिर प्राणायाम कीजिए। 11 बार या 21 बार माँ गायत्री का जाप कीजिए और फिर उसके बाद 10 मिनट का ध्यान कीजिए। ये सब चीज़ें, प्रक्रिया अगर आप इस तरह की करते हैं पूजन आरंभ करने से पहले, तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं और आप एक नई उत्तेजना के साथ पूजा शुरू करते हैं। चूँकि आपने बताया कि माँ का प्रिय भोग जो है आज के दिन हलवा, पूड़ी, चने चढ़ाए जाते हैं, लेकिन माँ के कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए आज के दिन? देखिए, जो माँ के मंत्र हैं उनमें सबसे पहले ओम देवी महागौरये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विशेष तौर पे एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एक गीता प्रेस गोरखपुर वालों की एक दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, उसमें कुछ मंत्र दिए हुए हैं और वो मंत्रों को बताया गया है कि अगर आपको ये समस्या है या आप इस चीज़ के अभिलाषी हैं, उससे जुड़े हुए वो मंत्र हैं, आप उन मंत्रों को भी वहाँ से उठा के माँ की आराधना कर सकते हैं और माँ का जाप कर सकते हैं। आचार्य जी, मंत्रों की जानकारी तो आपने दर्शकों को दे दी है। एक बार फिर से मैं कन्या पूजन की ओर रुख करना चाहूँगी और वहाँ से ही आपसे ये जानना चाहूँगी कि कन्या पूजन करते समय कई बार ऐसा होता है कि कन्या वहाँ पर पूर्ण नहीं हो पाती, तो संख्या क्या होनी चाहिए कन्या पूजन की? देखिए, जैसे ही नाम से आपका निकल के आता है अष्टमी, कम से कम 8 कन्या तो होनी चाहिए। बाकी वही वाली बात है कि आपकी कैसी सामर्थ्य है, जैसी आपकी सामर्थ्य है। आप उससे, बहुत से लोग तो नवरात्रों वाले दिन, अष्टमी दिन या नवमी के दिन आपने पूरे मतलब लंगर लगाते हैं, भंडारा करते हैं, वो सामर्थ्य की बात है। लेकिन कम से कम अष्टमी जैसा नाम से प्रतीत होता है, कम से कम 8 कन्याओं का होना आवश्यक है। और कम से कम कितनी कन्या होनी चाहिए? कम से कम 8 कन्या का आवश्यक। कम से कम 8 कन्याएं आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी घर में कन्याएं काफ़ी ज़्यादा आने लगती हैं, बच्चियां हैं, तो कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप मत आइए। क्या इस तरह कन्या को बाहर निकालना अपनी संख्या को पूर्ण करने के लिए सही है? बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए आपकी 8 कन्या हो गई हैं, उसके बाद और कन्या आपके द्वार पे हैं और वो अंदर आके आपके और कन्याओं के साथ भोजन करना चाह रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि साक्षात माँ आपके घर आ रही हैं, ये भावना होनी चाहिए। अगर उस दिन कोई और कन्या आ जाती हैं, आपको मना नहीं करना है। आपको उनकी सेवा उन्हीं 8 कन्या हैं उनके तरीके से करनी चाहिए, जैसे उन 8 कन्याओं का किया है। आदर सत्कार वैसे कीजिए, उनका पूजन कीजिए और उनको भोजन कराइए। आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तरीके से आपने समझाया, क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कई घरों में। कई तरह के वीडियो भी वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, और यहाँ पर लोगों को समझना, दर्शकों को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि कन्या स्वरूप तो हर एक कन्या माता ही है। देखिए हिमानी जी, असल में क्या है, आजकल लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों में
मतलब जानकारी की बहुत कमी है। अब समय की भी कमी है। अब ये समय और जानकारी कहाँ मिलती है? ये समय और जानकारी हमारे पुराणों में मिलती है। लेकिन आज की डेट में या आज की तारीख में लोग हमारे पुराणों को छोड़ के यूट्यूब के पीछे लगे हुए हैं कि यूट्यूब में जो इन्फॉर्मेशन मिल गई आपने ले ली, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे शास्त्रों को पढ़िए, हमारे पुराणों को पढ़िए, वहाँ से आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है। आचार्य जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई लोग जो हैं अष्टमी वाले दिन खाना नहीं खाते हैं या व्रतों को नहीं खोलते हैं। जो लोग 9 व्रत रख रहे हैं उनका मानना होता है कि 9 देवी हैं, नवदुर्गा के लिए 9 व्रत ही रखे जाएं, और इस बार तो एक दिन बड़ा भी है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है, कुछ लोगों के यहाँ नौमी पूजन होता है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है वो सप्तमी के दिन व्रत रख के अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन देकर, उनको भोजन अर्पण करके फिर अपना व्रत खोलते हैं। जिन लोगों के यहाँ नौमी होती है वो लोग अष्टमी के दिन अपना व्रत रखते हैं और नौमी के दिन पूजन करके कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। तो ये कुछ वर्णों के हिसाब से अलग अलग उनके हिसाब से उनकी अष्टमी और नौमी बनी हुई है। तो लोग अष्टमी के दिन भी अपना व्रत खोलते हैं, कुछ लोग नौमी के दिन भी भोजन और अपना व्रत खोलते हैं। बिल्कुल, यानी कि दोनों प्रक्रिया जो है वो उचित है। उचित है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं, बिल्कुल उचित है। अपने भाव के अनुसार बिल्कुल, वो बिल्कुल। लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। अब आपसे मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या देवी माँ का संबंध नवग्रहों के किसी ग्रह से भी है और उसका असर किसी राशि के जातकों पर भी पड़ता है? देखिए, अगर हम ज्योतिष शास्त्र में बात करें तो हमारी जो देवी माँ है, महागौरी माँ है, उनका जो संबंध है सीधे सीधे बुध ग्रह से होता है। और बुध ग्रह जो है हमारा बुद्धि का कारक होता है। ठीक है, बुध ग्रह हमारा बिजनेस का भी कारक होता है, व्यापार का भी कारक होता है, और कहीं ना कहीं बुध ग्रह हमारा एजुकेशन का भी कारक होता है। तो आज के दिन कोई व्यक्ति विशेष, खास तौर से स्टूडेंट्स हो गए या जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, महागौरी माँ की आराधना, पूजा अर्चना सच्चे मन और अपने बिल्कुल स्वस्थ शुद्ध हृदय से करता है तो उसको इन सारे क्राइटेरिया में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है और पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल, यानी कि आज का दिन जो है महागौरी की अगर पूजा अर्चना विद्यार्थी करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायी होगा। और बेहद अहम बात ये हो जाती है कि आपने बताया कि राहु ब्रह्म, रहस्य और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसका असर क्या पड़ता है? देखिए, कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि माँ का थोड़ा सा संबंध राहु ग्रह से भी होता है, लेकिन राहु को बहुत लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपका समय और लेना चाहूँगा, तो राहु को लोगों ने इस तरह से बदनाम किया हुआ है कि उसके बारे में नेगेटिविटी बहुत फैलाई हुई है। अगर आपका राहु आपके गुरु के साथ और उसका संबंध यानी गुरु और केतु का और राहु का संबंध आपस में बन जाए तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है, क्योंकि गुरु और केतु एक अध्यात्म का कॉम्बिनेशन बन गया। उसमें राहु है, राहु किसका कारक है? राहु एक्सपेंशन का कारक है। अगर मान लीजिए, अब इसका थोड़ा सा ज्योतिष का है, ये मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है और राहु और केतु दोनों आमने सामने होते हैं तो गुरु राहु की युति हो गई और सेवेंथ हाउस में आपका केतु आ गया, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो राहु भ्रम का कारक नहीं है, राहु किसी भी चीज़ को एक्सपेंशन में ला देता है, बढ़ा देता है। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में है, यानी आप कोई आध्यात्मिक यात्रा में है, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और वो बढ़ा देता है। अब राहु को इस्तेमाल करना आप कैसे कर रहे हो? पॉजिटिव वे में कर रहे हो या नेगेटिव वे में कर रहे हो? तो राहु को इस्तेमाल करने के ऊपर है। राहु, अगर हम ये कहें कि राहु केवल भ्रम का कारक है तो ये कहना अनुचित है। राहु केवल भ्रम का कारक नहीं है, राहु बहुत कुछ दे सकता है, बस आपको लेना चाहिए। और राहु को आप कैसे पॉजिटिव कर रहे हो तो थोड़ा उस पर डिपेंड करता है। आचार्य जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या देवी माँ का संबंध हमारे शरीर से भी होता है? आज अगर हम पूजा अर्चना करते हैं और किसी भी शरीर के किसी अंग से हम काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से परेशान हैं, तो वो कौन सा अंग हो सकता है? और आज माँ महागौरी की आराधना करने से
उस बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारी जो बॉडी को जो बैलेंस करके रखते हैं वो हमारे 7 चक्र होते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति उन 7 चक्रों से ही सक्रिय होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसका ये चक्र ख़त्म है। देखिए, चक्र जितने भी बॉडी में हमारे 7 चक्र होते हैं, उन सारे चक्र हमारे हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर वो चक्र कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। बस ये है कि कुछ चक्र हमारे ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ हमारे ज़रूरत से ज़्यादा अनएक्टिव होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि चक्र हमारे हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए। अब जहाँ तक हम इस माँ महागौरी देवी का संबंध है, किसी चक्र से होता है, वो हमारा सहस्त्रार चक्र से होता है। ठीक है। अब सहस्त्रार चक्र किस चीज़ का होता है? सहस्त्रार चक्र हमारा चेतना का होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है, हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा का होता है, और जो हमारा सोचने का या चेतना का एक स्तर होता है, उसका हाई लेवल उच्च स्तर का होता है। ठीक है। और जो ये अगर आपका ये सहस्त्रार चक्र जो है, क्राउन चक्र, अगर एक्टिव है यानी बैलेंस है, तो आपको अहंकार से मुक्ति दिलवा देगा। जो आपकी मानसिक प्रबलता है यानी आप मानसिक तौर पे परेशान है, आप उससे छुटकारा मिलता है। सहस्त्रार चक्र जो होता है, आप शरीर में आपकी योग क्रिया को बढ़ाता है, क्योंकि हमारा जो सारा सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए, पहला जो हमारा चक्र है मूलाधार चक्र होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है। उसके बाद स्वादिष्ठान होता है, उसके बाद नाभि चक्र होता है, फिर आपका हार्ट चक्र होता है, फिर विशुद्धि चक्र होता है, फिर आज्ञा चक्र होता है, फिर सहस्त्रार चक्र होता है। सबसे आखिरी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे शिखर के मध्य पर होता है। इसलिए ये बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, और इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप माँ महागौरी की आराधना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। पंडित जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी। आपने बताया कि माँ की आराधना करने से इससे संबंधित जो बीमारियाँ हैं, उसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे आज से शुरुआत करते हैं तो वो आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी। उन बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज अष्टमी है और माँ महागौरी के इस स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल स्वरूप क्या प्राप्ति होती है आज के दिन? देखिए, अगर आज आप माँ महागौरी की पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं करती हैं, तो जैसे उन्होंने कठोर तपस्या करके शंकर भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्त्रियों को या ऐसी जो अविवाहित कन्या हैं, उनको मनचाहा वर की प्राप्ति भी हो सकती है। और अपितु मैं तो ये कहूँगा कि होती है। बस ये है कि आप किस भावना से और आपकी श्रद्धा कैसी है और आपका जो संकल्प है वो किस लेवल का है। अगर आप प्रबल संकल्प से करती हैं, हाँ, फिर मैं एक बात कहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल अष्टमी के दिन यानी एक दिन करोगे, नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। अब उसमें आपको संकल्प लेना पड़ता है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस तरह से संकल्प लेके उनकी पूजा अर्चना आरंभ कीजिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आपको वर माता देने के लिए बाध्य हो जाती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि आज के दिन माँ महागौरी की आराधना करने से, कन्या पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और हमारे आचार्य जी ने बेहद ही खूबसूरत और सरल तरीके आपको बताए कि किस तरह से आज माँ की आराधना करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ मनचाहा वर, साथ ही साथ ये अविवाहित लड़कियों के लिए है कि अगर आपका भाव सच्चा है, माँ के लिए समर्पित है, तो आपको मनचाहे वर की ज़रूर प्राप्ति होगी। शादी से जुड़ी तकलीफ़ें अगर आपको लंबे समय से परेशान कर रही हैं, तो वो समस्याओं का हल भी होगा। कन्या पूजन का सही विधि विधान क्या है, उसकी भी जानकारी हमारे आचार्य जी ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों को समझाने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता दी। ओम श्री मात्रे नमः।